अगर आपको हमारे चैनल पर दिखाए गए खबरें अच्छी लग रही हैं तो कृपया कर हमारे ATH न्यूज 11 ग्रुप ऑफ मीडिया को सब्सक्राइब कर एवं लाइक कर अपनी सुझाव अवश्य प्रदान करें। विशेष हेतु हमारे नंबर 9454193887 पर संपर्क कर अपनी सलाह अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, ATH न्यूज 11 में आपका स्वागत है। अभी मैं नगर पंचायत चेनारी के वार्ड नंबर 9 में हूं और मैं ये दिखाने के लिए आया हूं कि जमीनी स्तर पर वार्ड नंबर 9 में कितना काम हुआ है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं आखिर ये जो आप देख रहे हैं मिट्टीकरण यहाँ हुआ है, इसका योजना कितना का था, क्या नहीं था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मोहम्मद इश्तियाक बेग है। मैं वार्ड नंबर 3 का हूँ, लेकिन यह वार्ड जो है शकीला खातून वार्ड नंबर 9 के पार्षद हैं और वो एक महिला है। अभी कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके पुत्र भी यहाँ हैं और हमारे इस मोहल्ले के मुस्तकीम भाई हैं, सब लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस वार्ड में यह कार्य हुआ। इस कार्य के लिए मिट्टी का भराव करना था इसमें, और ये मिट्टी भराव में 5,48,000 का एस्टीमेट बनाया गया। उसके बाद इसमें काम करने के लिए हुआ कि माटी बाहर से लाके डालना है, इसको भराव करना है। लेकिन यही किसी का मकान गिरा था और उस मकान का डिसमेटलिंग उठा करके बगल से मुश्किल से 200 फीट 300 फीट के दूरी से उठा करके और ला करके यहाँ डाल दिया गया डिसमेटलिंग मटेरियल। मकान किसी का गिरा है, वही डाला गया है, जो स्पॉट पर अभी तक अवस्थित है, देखा जा सकता है। इसमें कोई झूठ बोलने की बात नहीं है, लेकिन इसमें टोटल लागत 1 लाख समथिंग है। लेकिन इसका मालूम होता है कि 5,58,000 की निकासी लोगों ने किया है। और इसका लोग बताता है, कोई कुछ बोलता है कि ये व्यवसायी मद से है, तो कोई कहता है कि कौन मद है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन इसका 5 लाख कुछ हजार रुपया का निकासी हुआ है। क्या आपको लगता है 5 लाख कुछ हजार रुपया इसमें लगा हुआ होगा? ये तो सबको देखने की बात है। आप भी आए हैं, आप भी देख रहे हैं कि ये 5 लाख का है। मान लिया कि 50 टेलर 100 टेलर अगर मिट्टी पड़ा होगा, तो 100 टेलर मिट्टी का दाम क्या है? आज के डेट में 300 रुपया टाली मिट्टी आ रहा है विथ कैरेज के साथ हम लोगों के यहाँ। और इसमें देख लीजिए 100 टेलर का 30,000 होगा, हम मानते हैं कि 50,000 होगा, 1 लाख होगा, 1.25 लाख होगा, 1.5 लाख मान लेते हैं। लेकिन 5,58 तो नहीं होगा, 5,48 तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। ये देख लिया जाए स्पॉट पर, आप देख रहे हैं, देखिए। ईओ और चेयरमैन का पति डॉक्टर के नाम से अपना जाली डॉक्टर है, वो शराब में जेल भी गया था और वो यहाँ गुंडागर्दी करता है कुछ ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के अपने साथ, और गुंडाई करा रहा है और हर जगह कह रहा है कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। और सरकार कहीं बोर्ड भी यहाँ नहीं लगाया गया है। अच्छा, जब इस वार्ड में काम होता है, क्या यहाँ के जो वार्ड परिषद है, क्या उनसे पूछ के कोई काम होता है या डायरेक्ट? उनसे कुछ नहीं पूछा गया है। शकीला खातून से कोई बात नहीं किया गया इस टॉपिक पर। उनका तो मेन मुद्दा यहाँ है, स्कूल कौन है? यही स्कूल की जमीन है, इसको भराव की बात किया गया था, तो भराव नहीं, उस रास्ता को इस रास्ते में जोड़ने की बात किया गया, तो ये हो गया। लेकिन स्कूल के लिए यहाँ कुछ मिट्टी नहीं डाला गया। जो आप पानी ये देख रहे हैं, इससे हो सकता है जमीन है, स्कूल की जमीन है। हाँ, लेकिन इसमें मिट्टी भरना था। ये स्कूल का जमीन है, इसमें मिट्टी भरना था, आज तक नहीं भराई हुआ। नाली और नाली नहीं होने की वजह से इनसे मान लीजिए। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल का जमीन है और यहाँ पर नाला नहीं होने की वजह से स्कूल के जमीन पानी से भर गया है, इसीलिए स्कूल का भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैंने कई बार इसके लिए चेयरमैन पति से भी बोला, ईओ साहब से भी बोला, मगर कोई सुनवाई नहीं है। और जो उनको करना था, ये मिट्टीकरण करना था, हमसे इतना ही पूछा गया कि आप वार्ड पार्षद का पुत्र हैं, बताइए ये जोड़ दिया जाए। तो हमने बोला अच्छी बात है, हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम ट्रैक्टर का भाड़ा दे देते हैं और आप जो है, आप मेरे ही मकान का मलबा है, और बोले कि आप मलबा दे दीजिए और जनता की भलाई हो जाएगी। इस तरह से दोनों काम होने लगा, मगर बाद में हमको मालूम पड़ा कि नहीं, इसका 5,48,000 का एस्टीमेट बनवा लिया गया है। हमने उनसे पूछा था कि हाँ, एस्टीमेट इसका बन गया है, अभी अभी बना है। इस तरह से धांधली किया जा रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है।
हमने डीएम साहब के पास भी हम लोग एक बार गए थे, मगर वहाँ से भी कोई फायदा नहीं है। जाकर ईओ साहब द्वारा ये कह दिया जाता है कि ये राजनीतिक मामला है, विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, मगर जो ज़मीनी स्तर की बात है, ये देखने की बात है, जाँच की बात है। यहाँ पर सरकार जाँच करे, अगर हम लोगों की बात आपके चैनल के माध्यम से वहाँ पहुँच जाए, जाँच हो जाए, तो बेहतर है। और हम लोग क्या कह सकते हैं? कि आप क्या हम यही कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में ये हत्या हो रही है, इसलिए कि पैसा चौगुना पचगुना निकाला जा रहा है। सीमेंट बनाते चिनारी में जितना भी काम कराए हैं, नाली का पाइप दे करके और उसमें समय चौबरी कर कर एक जगह भी बोर्ड नहीं लगा है। साल भर के दिन हो गया, एक जगह भी बोर्ड नहीं लगा है कि जनता खबड़ा जाएगी कि इतना योजना कहाँ से आया। ईओ से ऐसा बिहार में कोई ईओ नहीं है जो कि इतना बड़ा घूसखोर। हम बोलते हैं मुस्तकीम अली अंसारी हमारा नाम है। ऐसा ईओ बदली हुआ था और फिर ये बोला चेयरमैन कि बदली हो गया, हम फिर पुनः ले आएंगे। उनका के बीडीओ साहब के प्रभार मिला था, फिर 3 महीना के बाद ये अफसर के घूस देकर और फिर ईओ को ले आया है। ईओ बदली हुआ था ना जी, और फिर बीडीओ साहब को चार्ज मिला था और फिर रुपया दे करके और फिर पुनः ईओ को ले आया। और ये बोलता है कि जो जानता इधर उधर करेगा उस पर हम पेश कर देंगे, पेश कर कर फंसाएंगे। यानी दबंगई यो साहब दबंगई करते हैं, बोलते हैं कि हम पेश हर जन से करवा देंगे, इसको करवा देंगे, उसको करवा देंगे, बराबर धमकी देते हैं। वहाँ पंचायत भवन पर हम लोग का आदमी जाता है तो क्या कोई चिनारी में ईओ साहब आते हैं पर डे? ऑर्डर नहीं आते हैं, हफ्ता में एक दिन आते हैं, हफ्ता में 15 दिन में एक दिन आते हैं और आते हैं अपना रुपया पैसा हिसाब जे लेकर के लेके अपना घरे चल जाते हैं। यानी जनता के हक की काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी देखिए कि नाली में एथू वाला पाइप लगाकर सीमेंट वाला और उसमें 50-50 से निकाल लिए, जो कि 10,000 खर्चा नहीं हुआ है और कहीं बोर्ड नहीं है। और जहाँ नहीं रोड निकालने का हटा के उधर जाकर के खेत में